अजर अमर गुण निधि तुत हो, अजर अमर गुण निधि तुत हो, अजर अमर गुण निधि तुत हो, कराही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो। हनुमान, ये तो तुझे तेरे कर्म का फल मिला है। तूने मेरे राम जी की उम्र बढ़ाने का बीज बोया, ये उसका फल है। लेकिन तूने मेरे राम जी की उम्र बढ़ाई है, इसलिए अब तुझे सीता फल दे। वृक्ष में दो फल लगते हैं, एक सीता फल और एक राम फल। राम जी का फल तुझे मिल गया, लेकिन तूने सीता के पति की उम्र बढ़ाई है, इसलिए हे अयोध्या वासियों सुन लो, हे राम राघव सरकार सुन लो। आज सारी अयोध्या के सामने मैं हनुमान जी को अपना बड़ा बेटा माना और अपनी सारी जायदाद बड़े बेटे के नाम करती। पूरी अयोध्या के सामने जानकी जी ने हनुमान जी को बड़ा बेटा बनाया था और ठीक भी किया। वैसे बेटा तो लव कुश है जिन्होंने गर्भ से जन्म लिया। हनुमान जी ने गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन कर्म से जन्म लिया। व्यास जी कहते हैं, जो माता पिता की विपत्ति को बांटता है वो बड़ा बेटा होता है, और जो माता पिता की संपत्ति को बांटता है वो छोटा बेटा। हनुमान जी ने मेरी विपत्ति को बांटा है। जब रावण हरण करके ले गया तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन सहारा लंका में जाकर के भी मुझे हनुमान ने दिया। इसलिए सारी सभा के सामने मैं हनुमान जी को बड़ा बेटा मानती हूँ और अपनी जायदाद हनुमान जी के नाम करती हूँ। जायदाद हनुमान जी के नाम करती हूँ। पता है क्या दिया? मैया जानकी बोल पड़ी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने अपनी सारी रिद्धि सिद्धि हनुमान जी के नाम कर दी। इसलिए श्रृंगार पति की उम्र बढ़ाता। और एक बात सुन लो, समझ में आ जाए तो, जिन्हें प्यास लग रही है वो मैया जरूर। सिंदूर पति की उम्र बढ़ाता है। सिंदूर पति को विजय दिलाता है, इसलिए हर स्थिति में सिंदूर लगाना चाहिए। और एक निवेदन सुन लो हाथ जोड़ के, ये देखो हमारे दोनों अगर बन जाए तो, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम भी सुन लो। मैंने सुनाई देख लो ना देख। और सुन लो माताएं, सिंदूर पति की उम्र बढ़ाता है, लेकिन कब? जब सिंदूर लगाने की विधि समझ में आ जाए तब। और एक निवेदन और सुन लो, अगर बन जाए तो महीना में एक बार पूर्णमासी के दिन, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा निकलता है, वो कौन सी तिथि होती है? पूर्णमासी। अगर बन जाए तो पूर्णमासी के दिन अपने पति के द्वारा माथे में सिंदूर जरूर लगवाए। अब कछु मैया कहेंगे जब पंडित जी बिनते तो बिल्कुल बनती ना हमारी। हमने कभी कभी सुना है
बोले पंडित जी वो सिगंदे बन जाते पर बिल्कुल ना बन। अरे भैया बनाओ, हम थोड़े ही कह रहे हैं, माँ जानकी कह रहे हैं। जब पूर्णमासी आती है, जब पूर्णमासी आती है सीताराम, तब माँ जानकी जी सिंदूर लेकर के राम जी के पास जाती और हंस करके कहती है, स्वामी आज पूर्णमासी है। राम जी समझ जाते हैं और राम जी अपने हाथों से सिंदूर लगाते हैं। एक दिन सिंदूर लगा रहे थे, तब तक फोटो खींच लिया। किसने? गोस्वामी ने, और लिख दिया, राम सिया सेरा सिंदूर दे राम सिया सेरा सिंदूर दे राम सिया सेरा सिंदूर दे। चित्र खींच लिया, राम सिय सिर सिंदूर। राम जी जानकी जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं। तो जब पति अपनी पत्नी के सिर में सिंदूर लगाता है तो पत्नी को बहुत कुछ मिलता है। अब मैया पूछ सकती है क्या मिला हमें? बहुत कुछ मिला। जब पति के द्वारा मांग में सिंदूर भरा जाता है तो वो माँ बहुत सुंदर हो जाती है। कितनी सुंदर? ब्रह्मा जी की कलम गिर पड़ी। राम सिय सिर सिंदूर देही। और ये जो सुंदरता है, कैसी सुंदरता? बोले शोभा कहीं न जाए विदिते। इतनी सुंदर वो माँ लगती है कि ब्रह्मा जी भी उस सुंदरता का बखान नहीं कर सकते। लेकिन तब जब पति से बन के चलेगी तब। इसलिए बन जाए तो जबरदस्ती नहीं है। पूर्णमासी के लड़के तो भरवाए मत लिखो, नहीं घरों पर लिखो करेगा नहीं। लड़के हाथ पकड़ के जबरदस्ती भर नहीं भरोगे तो रोटी सुनना मिलती। इसलिए ऐसा भाव बना करके चलो, ऐसा प्राण बना करके चलो कि पूर्णमासी को दोनों को याद रहे, पति को भी याद रहे कि आज सिंदूर लगाना है और पत्नी को भी याद रहे कि हमें सिंदूर। और सिंदूर लगाने की विधि और माँ जानकी जी सिंदूर कैसे लगाती हैं सुन लो। उनके हाथ में तुलसी की लकड़ी है। लकड़ी किसकी है? तुलसी। क्यों? क्योंकि तुलसी पवित्र है। तुलसी का पौधा कितने भी गंदे स्थान में पैदा हो जाए लेकिन फिर भी उसका 10 शालिग्राम पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तुलसी अपने आप में स्वभाव से पवित्र है। इसलिए तुलसी कितने भी गंदे स्थान पर निकल आए वो अपवित्र होती। इसलिए तुलसी की लकड़ी और सामने गंगा जल हो एक पात्र में। गंगा जल भी पवित्र है। गंगा के जल को चाहे कितने भी गंदे पानी में मिला दो वो गंगा जल बन जाता है। न जाने कितनी गंदगी के नाले गंगा जी में गिर रहे हैं लेकिन सब गंगा जल होते। इसलिए तुलसी की लकड़ी हो और सामने गंगा जल हो। तो तुलसी की लकड़ी को गंगा जल में डुबाओ, फिर सिंदूर में डुबाओ। सिंदूर भी पवित्र है। सिंदूर लगाने का हर किसी को अधिकार नहीं है। सिंदूर लगाने का अधिकार केवल 2 को है। एक ब्रह्मचारी को सिंदूर लगाने का अधिकार है और एक माँ को सिंदूर लगाने का अधिकार है। इसलिए सिंदूर भी पवित्र है। तो 3 पवित्रता है। जिस माँ के पास में 3 पवित्रताएं हैं वो पूर्ण माँ है। भगवान पहुंच गए पितामह भीष्म के पास के अवतार ले ले। मेरा महाभारत जब पूर्ण होगा जब तू बेटा बन करके जन्म लेगा। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु से सुन लो, मैं ऐसी माँ के गर्भ से जन्म लूंगा जिसका संबंध तीनों से हो। किससे? बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 3 पवित्र स्थान हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। विष्णु को तुलसी माना गया है। भगवान विष्णु को
तुलसी माना गया है। तुलसी विष्णु की आत्मा है, इसलिए तुलसी का दल सालिग्राम पर चढ़ाया जाता है। तो भीष्म ने कहा कि जिस माँ का संबंध तीनों से हो, बहुत खोज की, कोई माँ नहीं मिली, तब गंगा मिली। गंगा का संबंध तीनों से है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है, भगवान ब्रह्मा के कमंडल में समाई है और शंकर जी की जटाओं में रमण किया है। इसलिए तीन पवित्रता है, तुलसी की लकड़ी, गंगा का जल और सिंदूर। तब माथे पर लगाया जाए, उसके पति की उम्र बढ़ती है। अब हमारी तुम्हारी उम्र क्यों घट रही है? भैया इसमें कैद मत कर देना, छोटी बात है, बंद कर दो उसे, ये घर की बात है। इससे सुन ले, श्रृंगार दो के लिए किया जाता है, एक पति के लिए और एक परमात्मा के लिए। तो जो माता पति के लिए श्रृंगार करती है वो माता केवल पति को सुंदर लगती है, और जो माता परमात्मा को श्रृंगार करती है परीक्षित, वो सारी दुनिया को सुंदर लगती है। इस पूतना ने परमात्मा के लिए श्रृंगार किया है, इसलिए भगवान के लिए जो श्रृंगार करता है वो सारे संसार को सुंदर लगता है। ऐसी माँ श्रृंगार करके गोपाल के पास जाती है, तो सबसे पहली लीला में अपनी माँ का भगवान कल्याण करते हैं, क्योंकि नास्ति माता समम तीर्थ, माँ सबसे बड़ी होती है। दूसरे स्थान पर पिता आते हैं, तीसरे स्थान पर गुरु जी आते हैं। अगर आपके हाथ में एक रोटी है तो आधी रोटी माँ का अधिकार है, आदि में से आदि पिता का अधिकार है, तब उसमें जो टुकड़ा बचता है उस स्थान पर गुरु का अधिकार है। पहले माँ को पूजना चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती, ये राम जी की संस्कृति कहती है। आपने रामायण में देखा होगा, अयोध्या के राजमहल में तीनों हैं, गुरु वशिष्ठ भी ठहरे हुए हैं, पिता दशरथ भी ठहरे हुए हैं, माँ कौशल्या भी ठहरी हुई है, लेकिन मेरे राम जी जब सुबह खड़े होते हैं तो सबसे पहले माँ के पास जाते हैं। वो समझ में लिखा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा। राम जी की संस्कृति कहाँ जाती है? गुरु के पास नहीं, गुरु तीसरे स्थान पर है। पिता के पास नहीं, पिता दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले माँ के पास जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनावनी माता। इसलिए हमारे तुम्हारे जीवन की पहली लीला में माँ का कल्याण है, इसलिए भगवान ने भी अपनी लीला में पहले माँ का कल्याण किया। ये केवल कृष्ण अवतार का दर्शन नहीं है, जब रामा अवतार में मेरा प्रभु आता है तब भी पहले माँ का कल्याण करता है। जब राम जी जाते हैं तो सबसे पहले तारका आ जाती है। इसलिए हमारे तुम्हारे जीवन में पहली साधना माँ की है। जिन भाइयों की माँ जीवित है वो भाग्यशाली है, इसलिए अपने माँ के चरणों में झुकते रहो, सेवा करते रहो, यही पूतना का उद्धार है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए, गर्मी का समय है, जल की व्यवस्था सबको है, इसलिए अब जलपान कराने वाले आपको जलपान कराएं, धूम्रपान करने वाले भैया पांडाल से बाहर धूम्रपान। आइए भजन को सुनते हर बात निराली है इसकी, हर बात में है इसकी आफत, हर बात में है।
किया उतना जग में बदनाम किया है हो बदनामी का फल पाया है ये करो या हो जाए मोमिन से दिल लगाया है ये करो या हो जाए किया मुझे